हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। खुशखबरी के बारे में धमाकेदार बजट की घोषणा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, धमाकेदार बजट को लेकर यहाँ पे की गई अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसके अंदर अगर बात की जाए बेरोजगार छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है या किसी भर्ती के बारे में कोई नोटिस आता है या अनाउंसमेंट की जाती है, तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है और बता दी जाती है, जिससे कि आप सभी अभ्यर्थियों को सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करें 1,25,000 पदों पर होगी नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। विज्ञापन के अंदर अगर बात की जाए प्राथमिक, जूनियर, 6 to 8 के अलावा और भी तमाम पदों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर जो बजट घोषित किया गया है, बजट की अनाउंसमेंट की गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी इस समय पर जो बजट चल रहे हैं, बजट के माध्यम से भर्तियों को लेकर और सरकार के माध्यम से अपनी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी जा रही है। इसी के संबंध में यहाँ पे एक अनाउंसमेंट 1,25,000 पदों के बारे में की गई है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। अगर बात की जाए यहाँ पे बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, तो 1,25,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के बारे में अनाउंसमेंट की गई है। और ये जो अनाउंसमेंट है वो सीधे बजट के अंदर की गई है। देखो क्या होता है, बजट के अंदर की गई अनाउंसमेंट क्यों स्पेशल होती है? इसलिए स्पेशल होती है कि बजट के अंदर जो चीजें कही जाती है उसको सरकार लागू करती है। आपने देखा होगा चुनाव के समय जो अनाउंसमेंट होती है वो तो एक किताबी ज्ञान होता है, इसको कुछ भी लिख दिया जाता है उनके, कह सकते हैं कि एजेंडे के अंदर, लेकिन उसको पूरा करें ना करें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बजट के अंदर जब किसी बात को लेकर अनाउंसमेंट की जाती है तो उसके पूरे होने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। उम्मीद मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि 100% सरकार पर भरोसा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसलिए उम्मीद हो जाती है क्योंकि बजट उसी समय जारी कर दिया जाता है कि भाई हमने इतने लाख करोड़ रुपए का बजट इसके लिए अलॉट कर दिया है और उसके माध्यम से इतने लाख करोड़ पैसों को खर्च करके इतने पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चलिए मुद्दे पे आते हैं। सीधा मुद्दा है, 1,25,000 पदों पर नई भर्तियों के विज्ञापन यहां से जारी किए जाएंगे, जिसमें आपके प्राथमिक यानी कि 1 to 5 और जूनियर यानी कि 6 to 8 पदों पर ही भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और इसी वीडियो के जब मैं आपको लास्ट में जाऊंगा तो पूरा डिटेल में बता दूंगा कि क्या योग्यता रहेगी, कौन कौन इसमें आवेदन भी कर सकेगा। इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। पहले मैं इसको लेकर आपको दो जानकारियां दे दूं जहां से अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले तो आज ही के न्यूज़पेपर के अंदर आपको जानकारी मिली होगी कि राजस्थान के अंदर बजट की अनाउंसमेंट की गई थी। राजस्थान सरकार ने अपने बजट की अनाउंसमेंट कर दी, जिसमें उनका कहना है कि 1,25,000 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। अब ये 1,25,000 पदों पर कौन सी भर्ती होने जा रही है, इसको लेकर मैं आपको बता दूं कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। इसकी अगर ज्यादा जानकारी आपको लेनी तो आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए पूरी की पूरी जानकारी दे देगी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि राजस्थान बजट की अगर बात की जाए, 1,25,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और इसके अलावा कुछ और योजनाएं भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा काम की है 1,25,000 पदों पे होने वाली भर्ती। इसको लेकर यहाँ पे उनका कहना है कि राजस्थान के बजटलाल सरकार की ओर से बुधवार को दूसरा पूर्ण बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। इस बजट में कई घोषणाएं की गई, जिसमें सबसे बड़ी जो घोषणा है वो युवाओं के लिए 1.25 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। इसके अलावा लोगों को 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त देने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं काम की जो है वो मैंने आप सभी को बता दी है। इसके अलावा कुछ चीजें यहाँ पे और लिखी हुई, जैसा कि आप सभी चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये था कि सरकारी विभागों के अंदर राजकीय उपक्रमों में 1.5 लाख यानी कि 1.25 लाख पदों पर जो सरकारी नौकरियां हैं वो दी जाएंगी। अब ये तो बात हो जाती है सरकारी नौकरियां देने के बारे में, लेकिन ये सरकारी नौकरी किस में दी जाएंगी, किसके अंदर रहेंगी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी रहने वाली है वो 1 to 5 और 6 to 8 के अंदर है। कैसे, आपको पता होना चाहिए। जब आपके राजस्थान के अंदर हाल ही में आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो वहां के शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर बताया भी था कि वो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं। अब ये 1 लाख से ज्यादा पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में दो तरह के पद हैं। एक तो है प्राथमिक के और दूसरे हैं जूनियर के। प्राथमिक और जूनियर के ही पदों पर विज्ञापन यहां से जारी किया जाएगा और इन्हीं पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा।
अब इसमें आवेदन करने के लिए सबसे मेन चीज़ आपको समझ लेनी है, क्योंकि बड़ी संख्या में इसके अंदर वैकेंसी तो आने जा रही है, लेकिन राजस्थान ही है जिसके माध्यम से प्राथमिक से बीएड को बहाल कर दिया गया था। यानी कि प्राथमिक के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी तो आवेदन नहीं कर सकेंगे, ये पूरे तरीके से कन्फर्म है। तो कौन करेगा? बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा जूनियर की जब बात आती है, यानी कि 6 to 8 के अंदर, तो इसमें आवेदन करने के लिए आप सभी से जो मांगा जाएगा वो बीएड बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। बस शर्त ये होगी कि आपने जो डीएलएड किया हो वो ग्रेजुएशन के आधार पे हो। इसके अलावा अगर आपने और कुछ कर रखा है तो वो भी इसमें वैलिड होगा, जैसे कि जेबीटी और ईटीटी, इसके अलावा बीएसटीसी जिसको आप बीटीसी के नाम से जानते हैं, ये सभी अभ्यर्थी इसके अंदर पूरे तरीके से वैलिड रहेंगे। अब 1,25,000 पदों पे होने वाली भर्ती के लिए यहाँ पे जो विज्ञापन है उससे संबंधित प्रोसेस हाल ही में उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके अंदर उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि ये जो 1,25,000 पदों पे भर्ती होने जा रही है वो आपकी रीट के माध्यम से होगी। अब इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। अभी हाल ही में रीट का नोटिफिकेशन जब आया था, मैंने इसको लेकर वीडियो भी बनाया था और आपको जानकारी दी थी कि अगर आप रीट में आवेदन करेंगे तभी राजस्थान में आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो आपसे कोई टेट मांगा जाता है, ना कोई सी टेट मांगा जाता है। यहाँ से अगर कुछ मांगा जाता है तो वो रीट मांगा जाता है। अब रीट क्या होता है, आसान भाषा में समझने के लिए समझ लो कि ये आपकी टीईटी परीक्षा होती है एक तरीके से, जो कि रीट पेपर 1 और पेपर 2 आयोजित किया जाता है। पेपर 1 का ताल्लुक प्राथमिक के साथ है, पेपर 2 का ताल्लुक जूनियर के साथ है। और जो रीट परीक्षा पास करते हैं उन्हीं को राजस्थान की शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलता है। तो ये यहाँ पे एक बड़ी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिली है भजन लाल सरकार के माध्यम से। उनका कहना है कि 1,25,000 पदों पे जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी और इनके जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे। और इसको लेकर जानकारी अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट्स के माध्यम से भी दे दी गई है। लेकिन काम की और मुद्दे की बात यह है कि 1,25,000 पदों के लिए विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो इसको लेकर जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा अप्रैल महीने के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल महीने में इसका जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा। सब कुछ सही रहा तो अप्रैल महीने में ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद आप सभी आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि अभी आपकी रीट की परीक्षा करानी है। रीट की परीक्षा होने के बाद ही यहाँ पर 1,25,000 पदों पर नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अब राजस्थान सरकार ने तो बजट में कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए मौज ही मौज कर दी है। देखना ये होगा कि अन्य राज्य सरकारें क्या करने जा रही है, क्योंकि उनके बजट को लेकर भी बहुत सारी नजरें गड़ी हुई हैं उन लोगों के ऊपर। अब देखना होगा कि उनके बजट में क्या बेरोजगार अभ्यर्थियों को कोई राहत मिलती है या ये संघर्ष ऐसे ही बढ़ता जाता है। जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।